लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। अब ये हकीकत शब्द आ गया है तो हकीकत तो बेचारा 14 साल का बच्चा, उसी गर्दन कलम करने वाले लोग, गुरु तेग बहादुर का मस्तक काट करके लाल किले की दीवार पर भाले की नोक पर टांगने वाले लोग, गुरु अर्जुन देव को खौलते हुए तेल के कड़ाहे में तलने वाले लोग, पूड़ियों कचौड़ियों के समान तलने वाले लोग, बंदा बैरागी की चमड़ी खींच खींच करके खौलते हुए तेल से उनके घावों को सींचने वाले लोग, उनके 2 वर्ष के कोमल शिशु का कलेजा निकालकर उनके मुंह में ठूसने की कोशिश करने वाले हरामजादे, भाई मतिदास के शरीर को, जिंदा जिस्म को आरा चला करके बीच में से चीर करके 2 टुकड़ों में विभाजित करने वाले लोगों से आप मनुष्यता की, मानवता की, भाईचारे की अपेक्षा करते हैं तो आपसे बढ़ करके दुनिया में बेवकूफ और कौन हो सकता है। बहुत सी बातें कही गई हैं, रामदेव जी का जिक्र भी हुआ है। हे रामदेव जी, वंदे मातरम के खिलाफ फतवा जारी करने वाले नर पिशाच को साथ लिए बिना आपका भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। अब्दुल्ला बुखारी के बेटे अहमद बुखारी को बगल में बैठाए बिना आपकी क्रांति सफल नहीं हो सकती। ये कौन सी फिलॉसफी, कौन सा दर्शन आप देश को देना? ये दयानंद का दर्शन नहीं है ना। सत्यार्थ प्रकाश में संशोधन करने की बात जो लोग कहते हैं वो दयानंदी नहीं है, गुंडे हैं, गुंडे। कार्ड होल्डर, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड होल्डर जो दयानंद की छाती पर, उसकी धरोहर पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं विषधर भुजंग, उनको आर्य सन्यासी मानना बेवकूफी की पराकाष्ठा है। और ये बेवकूफी जो लोग करते रहे वो क्रांति करेंगे। दयानंद का मतलब होता है निर्भीकता, निर्भयता। दयानंद और भय, ये एक दोनों एक साथ एक बयान में नहीं रह सकते। वाक्य तो मैं ये कहा करता हूं कि भक्ति और भय ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और भक्ति की जगह दयानंद को फिट कर दो। दयानंद भक्ति ही भक्ति है। लोग उसको ज्ञान और तर्क के रूप में लेते हैं, लेकिन उसके पीछे केवल भक्ति है। वेदों की भक्ति है, परंपरा की भक्ति है, संस्कृति की भक्ति है, संस्कारों की भक्ति है, धर्म की भक्ति है। भक्ति के अलावा दयानंद के पास क्या है? और दयानंद ने जितना बड़ा साहस किया सत्य को स्थापित करने के लिए, निर्भय होकर, निर्भीक होकर के, जिस प्रकार से उसने सत्य के अर्थ का प्रकाश किया और पाखंड खंडनी पताका फहराई। दयानंद के नाम पर भगवा चोगा पहनने वाला आदमी यदि ये समझता है कि इस्लाम की सहायता के बिना योग को इंटरनेशनल नहीं किया जा सकता और भ्रष्टाचार को दूर नहीं किया जा सकता, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं। इस देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार पाकिस्तान का वजूद, इस देश में पाकिस्तान का बनना और पाकिस्तान का अस्तित्व में होना, उसका जिंदा होना, उसका मौजूद होना, इससे बड़ा भ्रष्ट आचरण कोई हो ही नहीं सकता। किसी को कोई आपत्ति है इस बात में? पैसा ही केवल भ्रष्टाचार का माध्यम होता है क्या? विदेशी धन लाओ, विदेशी धन लाओ, स्विट्जरलैंड के बैंकों की कमर तोड़ दो, ताले तोड़ दो, वहां से धन ले आओ, धन ले आओ, धन ले आओ, धन 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 धन। सारी क्रांति धन से संपन्न हो जाएगी। धन विदाउट धर्म, तो फिर दयानंद का क्या होगा? तुम तो दयानंदी है ना बाबा, आचार्य बलदेव का शिष्य है ना, तो दयानंद धन की बात नहीं करता। दयानंद कहता धर्म और उसके बाद धन और उसके बाद
काम और उसके बाद मोक्ष। धर्म पूर्वक अर्जित किए हुए धन से, धर्म पूर्वक अर्जित किए हुए धन से अपनी कामनाओं को पूर्ण करके संपूर्ण आसक्तियों से मुक्त हो जाओ। जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होना मुक्ति नहीं है, आसक्ति से मुक्त होना मुक्ति है। तुम तो परम आसक्त हो, नाक तक डूबे हो आसक्ति में। ये जो कुछ हो रहा है उससे मुझे कतई आश्चर्य नहीं है। 8 वर्ष की उम्र से मैं ये कार्य कर रहा हूं। मृत्युंजय महात्मा रामचंद्र जी महाराज मेरे प्रातस्मरणीय पितृदेव अब नहीं है धरती पर, उनके बारे में जानकारी नहीं है हमारे विधायक महोदय को। आज के 2 वर्ष पहले वो ब्रह्मलीन हो गए और उनके अंतिम शब्द ये थे, मेरा हाथ में अपने हाथों में लेकर पूछने लगे, अंतिम शब्द। उसके बाद बोलना बंद हो गया उनका। मुझसे कहा, मुझे महाराज कहते थे क्योंकि मुझे अपनी गद्दी पर बैठाया था, महाराज पाकिस्तान खत्म हो गया या नहीं? क्योंकि उन दिनों के लिए युद्ध चल रहा था पाकिस्तान में, धमाके चल रहे थे, धड़ाके चल रहे थे। मैंने कहा महाराज 2-4 दिन में, 5-7 दिन में, 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। तो जैसे बुझते हुए दीपक में किसी ने घी डाल दिया हो, एकदम उत्साहित होकर के छोटे बच्चों के स्नान के रख के उठ करके मुझे मेरे दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर बोले, खत्म हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। 82 वर्ष तक जिन्होंने अन्न नहीं खाया, नमक नहीं खाया, 18 वर्ष की आयु में अन्न और नमक का त्याग किया था। जब तक संपूर्ण देश से गौहत्या के पाप का अंत नहीं होगा, अन्न नहीं खाऊंगा, नमक नहीं खाऊंगा। बाद में जब 47 में भाग्य फूट गए हमारे, तो साथ में प्रतिज्ञा जुड़ी, तब तक पाकिस्तान समाप्त नहीं होगा, गौहत्या बंद नहीं होगी और पाकिस्तान समाप्त नहीं होगा, अखंड भारत का निर्माण नहीं होगा, तब तक अन्न और नमक नहीं खाऊंगा। अंतिम प्रश्न उनका, पाकिस्तान खत्म हो। धन बड़ा है या धरती बड़ी है? कभी धरती नहीं है। जहां हम बैठे हैं धरती नहीं, गाजियाबाद धरती नहीं है, मेरठ धरती नहीं है, बुलंदशहर धरती नहीं है, सहारनपुर धरती नहीं है, उत्तर प्रदेश धरती नहीं, उत्तराखंड धरती नहीं है, केरल कश्मीर ये धरती नहीं है, बंगाल भी धरती नहीं है, आसाम भी धरती नहीं है, उड़ीसा कुछ भी ये धरती, कर्नाटक तमिलनाडु ये धरती नहीं है, ये मां है, भारत माता है। सारे संसार में केवल हम हैं जो अपनी धरती को, अपने वतन को वतन नहीं कहते, मां कहते हैं। भारत माता की जय। ये नागरिकता क्या होती है? इतनी झूठा अंग्रेजी की चाटना, अंग्रेजों की चाटना अच्छी बात नहीं, झूठन चाटना ही अच्छी बात नहीं है। जलियांवाले बाग में देशभक्तों के खून की होली खेलने वाले गुंडों की भाषा को 63 साल से जो औंधे होकर के चाट रहे हैं, ये छोटा मोटा भ्रष्टाचार है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार किसी स्वतंत्र स्वाभिमानी देश में आपने देखा है? इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है कि केवल 1.5 करोड़ लोगों का छोटा सा मच्छर जैसा टापू, और उन लोगों ने जिजी विचार संकल्प के बल पर अपनी लूली, लंगड़ी, विकलांग, अप्राकृतिक, अवैज्ञानिक भाषा को वर्ल्ड लैंग्वेज बना दिया। हम अब आगे 1 अरब की संख्या में अपने देश में होते हुए भी अपनी भाषा को अपने देश तक पर लागू नहीं कर सके। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? रामदेव जी, इसको दूर करो। वो स्विट्जरलैंड के बैंकों में जितना भी रुपया है वो सब अंग्रेजी वालों का है, हिंदी वालों का नहीं है, सर्वहारा का नहीं है, मजदूर का नहीं है, श्रमिक का नहीं है। ये सारे दाव पेंच और ये सारी बेईमानी अंग्रेजी सिखाती है।